बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है। सो एन एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली दो चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन इज़ द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड नंबर सेकंड इज़ द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है। अब बेसिकली हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में हमें क्या मिला था, दो मालिक्यूल मिले थे पायरुवेट के। ठीक है, दो मालिक्यूल मिले थे पायरुवेट के। अब बेसिकली जब ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो इसे हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और अगर ये पायरुवेट अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो इसे हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बेसिकली ये क्या है, एनारोबिक पाथवे से। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बेसिकली क्या होता है कि ये जो पायरुवेट है ना, पायरुवेट बेसिकली 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और इसका फार्मूला है C3H4O3। ठीक है। सो पायरुवेट बेसिकली 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और पायरुवेट से बेसिकली क्या होगा, पायरुवेट में दो हाइड्रोजन ऐड किए जाएंगे। ठीक है, और ये हाइड्रोजन देगा कौन, NADH2 देगा। ठीक है, और फिर NADH2 NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन पायरुवेट को मिलेंगे तो पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये चीज भी आपने जहन में रखनी है, लैक्टेट इज आल्सो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और इसका जो फार्मूला डेट इज C3H6O3। ठीक है। सो दो मालिक्यूल पायरुवेट के कन्वर्ट हो गए दो मालिक्यूल लैक्टेट में। ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, ये बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन का टाइप है जिसमें क्या होता है, 3 कार्बन कंटेनिंग जो पायरुवेट है। ठीक है, पायरुवेट बेसिकली 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, और लैक्टिक एसिड क्या है, दिस इज आल्सो द 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और इसमें ऑक्सीजन कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर जो पायरुवेट होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। सो दिस फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइज। अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जैसे कि भाग दौड़ कर लिया हमने और बड़ी देर तक भाग दौड़ कर ली, तो उससे क्या होगा, सबसे पहले जो ग्लूकोज है ना हमारे मसल्स के अंदर, वो ब्रेक होगा पायरुवेट में और पायरुवेट फिर ब्रेक हो जाएगा लैक्टेट में। ठीक है, पायरुवेट यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। ठीक है, सो एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान हमारे मसल्स के अंदर ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में और पायरुवेट कन्वर्ट होगा लैक्टेट में। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है कि इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में सिर्फ दो एटीपीज बनती है। अच्छा, ये दो एटीपीज कहाँ से बनी, बेसिकली जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ था ना, ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन जो एटीपी का हुआ था वो दो ही हुआ था। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेटरी फेज में तो दो एटीपी इस्तेमाल हो गई थी और ऑक्सीडेटिव फेज में चार एटीपीज बनी थी। सो चार में से दो को माइनस किया तो दो एटीपीज हमें मिली। ठीक है, सो बेसिकली ये इन्हीं दो एटीपीज की बात कर रहा है यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। ओनली टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपीज नेट गेन ऑफ दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा, सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, फिर पायरुवेट कन्वर्ट होगा लैक्टेट में। तो ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, इसमें दो एटीपीज हमें नेट गेन हुई। ठीक है, देन वी हैव द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब इसको हम यहीं से ही देख लेते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट सबसे पहले कन्वर्ट होता है एसिटाइल में। ठीक है, पायरुवेट बेसिकली 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और जो एसिटाइल है वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो बेसिकली पायरुवेट की सबसे पहले होगी डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिमूव हो जाएगा तो एक कार्बन तो चला गया, बाकी रह गए दो कार्बन। सो दो कार्बन यहाँ पे आ गए, दिस एसिटाइल। सो एसिटाइल का फार्मूला है C2H4 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये बेसिकली एसिटाइल का फार्मूला है। और इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, पायरुवेट से हाइड्रोजन निकलेंगे और वो हाइड्रोजन जाएंगे NAD के पास और NAD रिड्यूस होगा NADH2 में, NADH2 में। ठीक है, पहले रिएक्शन में क्या होगा,
पायरुवेट से हाइड्रोजन निकलेंगे, वो हाइड्रोजन जाएंगे NAD के पास और NAD कन्वर्ट होगा NADH2 में। ठीक है, पायरुवेट की पहले स्टेप में डिकार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और बाकी हमारे पास एसिटाइल बच जाएगा। अब दूसरे रिएक्शन में क्या होगा, यही एसिटाइल का मॉलिक्यूल जो है ना, ये कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। ठीक है, कौन से अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में। सो बेसिकली अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो NADH2 यहाँ पहले स्टेप में बना था ना, वही NADH2 इस दूसरे रिएक्शन में इस्तेमाल होगा और ये NADH2 अपने 2 हाइड्रोजन देगा इस एसिटाइल को और खुद कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव में। ठीक है, ये हाइड्रोजन दे देगा एसिटाइल को और एसिटाइल को कन्वर्ट कर देगा इथाइल अल्कोहल में। रिमेंबर, एसिटाइल इज 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इथाइल अल्कोहल इज आल्सो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, और इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5 एंड OH। ठीक है, सो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल के कन्वर्ट हो गए 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल में। सो बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुवेट होता है ना, उसकी सबसे पहले होती है डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन हुई और हमारे पास 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड भी बना जिसका नाम है एसिटाइल। ठीक है, अब बेसिकली दूसरे स्टेप में क्या होगा कि एसिटाइल जो है ना, वो कन्वर्ट होगा इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या हुआ, इस पूरे रिएक्शन में ये पायरुवेट का ये अल्कोहल में कन्वर्ट होने में यानी कि क्या क्या हुआ, सबसे पहले डिकार्बोक्सिलेशन हुई, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल जो है ना, वो बेसिकली बन गया। ठीक है, फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल से बेसिकली एक मॉलिक्यूल बनेगा इथाइल अल्कोहल का, और जब 2 मॉलिक्यूल होंगे पायरुवेट के तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इथाइल अल्कोहल के। ठीक है, और बेसिकली फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो NAD है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो पायरुवेट से निकले थे और NAD के पास गए थे पहले स्टेप में, और पहले स्टेप में NAD NADH2 में कन्वर्ट हो गया था। और दूसरे स्टेप में यही NAD जो है ना, ये बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड होगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 से NAD पॉजिटिव में। ठीक है, बेसिकली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की वजह से हमें क्या क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल ATP के मिले और 2 मॉलिक्यूल NADH2 के मिले। ये 2 मॉलिक्यूल NADH2 के कहाँ से आए, ये वाले 2 मॉलिक्यूल NADH2 जो कि पहले स्टेप में बने थे। ठीक है, और दूसरे स्टेप में इस्तेमाल हो गए थे। सो बहरहाल पहले स्टेप में 2 मॉलिक्यूल बने NADH2 के। ठीक है, ये NADH2 यहाँ पे आ गया और 2 मॉलिक्यूल ATP के भी बने। अब ये 2 मॉलिक्यूल ATP के कहाँ से बने, ये वही ग्लाइकोलाइसिस से। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ था तो नेट गेन हमें हुआ था 2 ATPs का। ठीक है, तो ये 2 ATPs जो बनी है ना, ये वाली जो ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बनी है ना, ये इन्हीं की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, फिर पायरुवेट कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। ठीक है, सो ओवरऑल यहां से लेके यहां तक का जो सफर है उसमें 2 ATPs बने हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ग्लूकोज का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी ग्लूकोज जो है ना, ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में। ठीक है, अब फिर क्या होगा कि हम इंसानों के अंदर और जो एरोब्स हैं, जितने भी एरोब्स हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो उनके अंदर पायरुवेट जो है ना, ये अब सबसे पहले कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोए में, एसिटाइल कोए में। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोए है ना, ये बेसिकली जाएगा अब क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये किसके अंदर जाएगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है, अब ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि पायरुवेट जो है ना, वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल के अंदर नहीं जा सकता। सो पायरुवेट को सबसे पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा इनटू एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर एसिटाइल कोए जो है ना, ये जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही पायरुवेट जो है ना, ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल में। ठीक है, पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल में और इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, पायरुवेट टूटा, इससे एसिटाइल बना और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये भी बना। ठीक है, अब ये जो एसिटाइल है, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली एक कोएंजाइम होता है जिसका नाम है कोए। ठीक है, कोए का पूरा नाम कोएंजाइम ए।
ठीक है। अब एसिटाइल को ए के साथ मिलेगा इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और ये बन जाएगा एसिटाइल को ए। अब एसिटाइल को ए जो है ना, ये अब एंटर होगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, और क्रेब्स साइकिल जो है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। सबसे पहले इस डायग्राम में देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज द पाइरुवेट। ये पूरा बेसिकली क्या है, ये पूरा पाइरुवेट का मॉलिक्यूल है। सबसे पहले क्या होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये निकल जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो चला गया, बाकी ये रह गया हमारे पास एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, अब ये एसिटाइल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। ओके, सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा ये एसिटाइल ग्रुप, और अब बेसिकली क्या होगा कि ये जो एसिटाइल है इससे 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। ठीक है, दो हाइड्रोजन इस एसिटाइल से निकलेंगे और वो 2 हाइड्रोजन जाएंगे NAD पॉजिटिव के पास, और NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। ठीक है, और बेसिकली क्या हुआ कि ये जो पूरा पाइरुवेट है इससे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गया। ठीक है, बाकी एसिटाइल जो है वो अंदर आ गया। एसिटाइल से 2 हाइड्रोजन निकले और वो गए NAD के पास, और NAD कन्वर्ट हो गया NADH2 में। ठीक है, और उसके बाद ये जो कोएंजाइम ए है ना, ये फिर अटैच हुआ एसिटाइल के साथ और हमारे पास बन गया कोएंजाइम ए। ठीक है, बेसिकली पाइरुवेट जो है ना वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, पाइरुवेट को सबसे पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा इनटू एसिटाइल कोए। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, पाइरुवेट में बेसिकली पाइरुवेट से एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का निकलेगा। ठीक है, और बेसिकली एक मॉलिक्यूल एसिटाइल का बन जाएगा। ठीक है, पाइरुवेट जैसे ही टूटा तो एक बना कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बना एसिटाइल। ओके, द एसिटाइल इज 2 कार्बन रेडिकल। ठीक है ना, अब एसिटाइल जो है वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये फिर दाखिल होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और वहां पे कंबाइन होगा कोएंजाइम ए के साथ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोएंजाइम। ठीक है ना, आगे यहाँ ए भी आप लगा लीजिए। कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन होगा। इस फेज में बेसिकली क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन जो है ना वो एसिटाइल से निकलेंगे और NAD के पास जाएंगे, और NAD रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में। ठीक है, और बेसिकली क्या होगा कि कोएंजाइम ए एसिटाइल के साथ कंबाइन हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा एसिटाइल कोए। The 2 molecule of pyruvate which produces the end product of glycolysis now produces 2 molecule of carbon dioxide and 2 molecule of acetyl CoA and 2 molecule of NADH2। अब बेसिकली अगर एक मॉलिक्यूल पाइरुवेट का है तो इससे एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का निकलेगा, और इसकी वजह से एक मॉलिक्यूल NADH2 का बनेगा और एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए का बनेगा। अगर 2 पाइरुवेट हैं तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलेंगी, 2 NADH2 बनेंगे और 2 एसिटाइल कोए बनेंगे। ठीक है,